जब हम अपने प्रॉब्लम्स के बारे में किसी से पूछते हैं तो कई बार हम उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, बढ़ा देते हैं। सपोज करो कोई सेक्सुअल अब्यूज हो गया, अब आप उससे पूछो आपके साथ क्या हुआ था। अब वो उसे डिटेल में बताएगा तो उसका तो ट्रोमा दोबारा जीवित हो गया ना, रीलिव कर रहा है वो उसे, राइट। तो एनएलपी में हम ऐसा नहीं करते। एनएलपी में हम क्या करते हैं, हम उससे जब बात करते हैं इसमें दोनों तरह की चीज़ें होती है। डिस्कशन भी होता है क्योंकि कुछ कमांड्स होते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं जो हम डिस्कशन करते समय ही सामने वाले को ऐसे कमांड्स देते हैं जो उसे नहीं पता चलता कमांड्स हैं, लेकिन उसका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होना शुरू हो जाता है। इसे हम कहते हैं प्री हिप्नोटिक सजेशंस, यानी कि वो हिप्नोटिक, वो सम्मोहन के सजेशंस जिससे उसका माइंड प्रोग्राम होना शुरू हो गया, अभी उसे पता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन में एक इंसान को उसका ट्रोमा रिलीव नहीं करना पड़ता, हम उससे कुछ इस तरह के सवाल पूछते हैं कि अच्छा ठीक है, आपके साथ जो हुआ, मानो कि वो एक टीवी स्क्रीन पे चल रहा है और आप उसे दूर से देख रहे हो। तो अब इसका मतलब हमने उसको उस जोन में नहीं डाला कि वापस आपके साथ क्या हुआ था आप याद करो और बताओ। हम कह रहे हैं आप ऐसे सोचो टीवी पे चल रहा है, अच्छा ये बताओ उस सिचुएशन में क्या कोई और पॉसिबिलिटी थी। यानी अब हमने उसका पॉइंट ऑफ व्यू बदलना शुरू कर दिया। अब जब उसका पॉइंट ऑफ व्यू बदलना शुरू हो जाता है तो फिर अब क्या होता है, एक एक्सेप्टेंस उसकी आ गई इस लेवल पे कि हाँ यार ये चीज़ें हुई थी, ये जिंदगी का बीता हुआ कल है। फिर हम उसके माइंड के अंदर जो इमेजेस है जो उसको परेशान कर रही हैं, फिर हम उसको कई बार टेक्निक्स कराते हैं कि आप अपनी आंखें बंद करो, अब आप इसको, इस पिक्चर्स को ऐसे चेंज करो, इन साउंड्स को ऐसे चेंज करो, इन फीलिंग्स को ऐसे चेंज करो, और उसकी माइंड की प्रोग्रामिंग बदल जाती है। फिर हम कहते हैं अब सोचो उस इवेंट के बारे में, अब उसे वो फीलिंग नहीं आ रही। अब उसे ये तो पता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, लेकिन अब जो उसका दर्द है, जो उसका पेन है, वो फीलिंग, वो प्रोग्रामिंग चेंज हो गई।